हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड जीआरपीसी के रिगार्डिंग मेरा आज फिफ्थ लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लाइंट स्ट्रीमिंग जो है जीआरपीसी का सेकंड टाइप आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में ही कुछ एडिट्स किए हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या कुछ रिक्वायर्ड एडिट्स हैं जो आप लोगों को करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद जो वो एडिट्स किए हैं उनका क्या मतलब है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एंड टू एंड जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड आप लोगों को आशा करता हूँ वो समझ भी आ जाएंगी। अगर फिर भी किसी का डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही मॉडिफिकेशंस की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर हेलो डॉट प्रोटो से ही यूनरी ऑपरेशन जो था वो इंप्लीमेंट किया था। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आज क्लाइंट स्ट्रीमिंग भी जो है वो इंप्लीमेंट किया है। पहले क्लाइंट स्ट्रीमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग यूजर नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्लाइंट स्ट्रीमिंग वही होती है कि क्लाइंट जो है वो मैसेज जो है वो भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा, एंड सर्वर जो है उन सारे मैसेजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही बारी में रिप्लाई करेगा। अब इसका अगर मैं जर्नल लाइफ अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को, वो है कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ले सकते हो आप, कि गर्लफ्रेंड जो है वो रूठी हुई है एंड बॉयफ्रेंड है जो उसको मनाना है। तो वो कैसे मनाएगा, वो मैसेज सेंड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो बॉयफ्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे क्लाइंट हुआ, और गर्लफ्रेंड क्या हुई, सर्वर हुई। तो वो एक ही बारी में रिस्पॉन्ड कर देगी कि जा तो वो मान गई है, जा वो रूठी हुई है। ठीक है, तो वैसे ही ये काम करेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैंने क्या कुछ एडिट किया। तो एडिट में मैंने जो किया है वो आरपीसी के अंदर किया है, बाकी बिल्कुल सेम है। बाकी मैंने कुछ नहीं छेड़ा इसके अंदर। ठीक है, बस मैंने जो सर्वर के एज ए पैरामीटर में जो रिक्वेस्ट जारी थी, मैंने उसके आगे बस एक स्ट्रीम जो कीवर्ड है वो लगा दिया। स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है वो स्ट्रीमिंग में जाएगा, मतलब छोटे छोटे पैकेट में जाएगा, चंक्स में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सही है। तो अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा सर्वर साइड। पहले हम सर्वर समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम क्लाइंट समझ लेंगे। तो सर्वर डॉट गो में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हमने जो लास्ट फंक्शन हमने इंप्लीमेंट किया था सर्वर के अंदर, उसका अंदर पूरा ही चेंज है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग पहले मैं जो ऑटो जनरेटेड फाइल है पहले मैं वो खोल लेता हूं। आप लोगों को प्रोटो के अंदर जब आप एडिट कर दोगे ना, तो आपको वही कमांड फिर से चलानी पड़ेगी जो यहां पे लिखी हुई है, ये वाली प्रोटो सी माइनस माइनस गो माइनस जीआरपीसी अंडरस्कोर आउट इक्वल टू डॉट, एंड उसके बाद ये वाली। ठीक है, ये कमांड क्या करेगी, जो आपके प्रोटो में एडिट किए होंगे वो दोबारा से कंपाइल हो जाएंगे, एंड जो आपका ऑटो जनरेटेड कोड है वो दोबारा से ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो अभी इसीलिए मैंने आपको बोला कि हेलो अंडरस्कोर जीआरपीसी डॉट पीबी डॉट गो जो है वो मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूं। तो उसमें क्या है कि मैंने जो सर्वर रिप्लाई था, अब उसके अंदर पैरामीटर रिक्वेस्ट जो है वो चेंज हो चुका है। जैसा कि आप प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं। अगर आप जो प्रीवियस कमिट है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर गिट रेपो दे दिया था लोगों को, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया था। अगर आप उस पे कमिट पे चेक करें तो सर्वर रिप्लाई के अंदर दो पैरामीटर जा रहे थे। एक तो क्या था, हेलो रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद एक था कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एंड दो ही पैरामीटर थे जो वो रिटर्न कर रहा था, हेलो रिस्पॉन्स एंड उसके बाद एरर। अब क्या है, दोनों में एक एक रह चुका है। वो क्या है, एग्जाम्पल सर्वर रिप्लाई सर्वर, एंड उसके बाद एक ही एरर जो है ये रिटर्न करेगा। तो ये इसके अंदर एक चेंज हुआ है। ठीक है, अभी इस चेंज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने इसको चेंज करके स्ट्रीम कर दिया है। स्ट्रीम के बाद वो स्ट्रीम किस टाइप का रहेगा, प्रोटो डॉट एग्जाम्पल सर्वर रिप्लाई सर्वर। तो जैसा कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल आपने ऐसे ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, बट ये मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने क्या करना है, हेलो अंडरस्कोर जीआरपीसी डॉट पीबी डॉट गो फाइल खोलना है। आपने देखना है कि आपका जो आरपीसी है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। आपने सिंपल यहाँ पे वही लिखना है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग खुद का नहीं लगाना है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप दिमाग लगाने बैठोगे तो आप पजल हो जाओगे। आपने क्या करना है, सिंपली अपने आरपीसी पे आना है और देखना है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। जो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा आपने यहाँ पे एज ए पैरामीटर वही लिखना है, एंड उसके रिगार्डिंग एक जो भी आप वेरिएबल लिख रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे स्ट्रीम लिखा है, हो सकता है स्ट्रीम के स्पेलिंग गलत हो तो उसको सही कर देते हैं, STREAM, चलो जो भी है। ठीक है, जो मैं पुराने वाला ही कर देता हूँ। तो ये मैंने एक वेरिएबल ले रखा था इस टाइप, जो ये टाइप का है वो क्या है, प्रोटो डॉट एग्जाम्पल सर्वर रिप्लाई सर्वर।
ठीक है। एंड ये एरर ही रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, तो एरर ही वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो टोटल नाम का एक वेरिएबल है, मैं ये टोटल इसलिए ले रहा हूं वेरिएबल क्योंकि ये क्या काउंट करेगा, टोटल मैसेजेस जो क्लाइंट से आएंगे, ठीक है, ये टोटल मैसेजेस क्लाइंट के काउंट करेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्फिनाइट फॉर लूप चलाई है। ये लूप कब तक चलेगी, जब तक ये स्ट्रीम जो है रिसीव कर रहा है मैसेज। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। मैंने जैसे ही इसके ऊपर होवर किया तो इसने क्या किया, सेंड एंड क्लोज, उसके बाद क्या किया, रिसीव, एंड उसके बाद जीआरपीसी सर्वर स्ट्रीम। तो ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक इंटरफेस टाइप का है, यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। तो मैंने स्ट्रीम के अंदर रिसीव का मैसेज कॉल किया। अब रिसीव का मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों को कॉल करता हूं तो आप क्या करोगे, मेरी कॉल रिसीव करोगे। तो वैसे ही क्लाइंट अगर सर्वर को कॉल करेगा तो सर्वर पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यहां पे वही काम कर रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसीव के अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हेलो रिक्वेस्ट एंड दूसरा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने एक अलग अलग वेरिएबल में ले ली। रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट ले ली, एरर के अंदर एरर ले लिया। जब क्लाइंट की बात जो है पूरी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हम कॉल काट देंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे ही क्लाइंट के कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ तो वो एंड ऑफ फाइल का एरर देता है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब भी एरर एंड ऑफ फाइल का एरर दे तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि ठीक है भाई, हाँ आपके मैसेजेस, टोटल मैसेजेस जो हैं वो इतने रिसीव हुए थे, तो हमने वो काउंट आपको एज ए रिप्लाई में लिख के भेज दिया। ये रिटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले पूरा कवर कर लें, ठीक है। और अगर इस रिसीव के दौरान, मतलब इस इफ के दौरान कोई और एरर आता है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, एंड एरर जो है हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और टोटल मैसेजेस का यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक इंक्रीमेंट लगा रखा है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। जितने मैसेज आएंगे उतने बार ये टोटल काउंट होगा। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम हर मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो ये था कि भी जो हमने सर्वर के अंदर चेंजेस किए थे। अब ये रिटर्न को समझते हैं। जब भी क्लाइंट के मैसेजेस पूरे हो जाएंगे कि मैंने इतने मैसेज भेजने थे और इतने मैं भेज चुका हूं, उसके बाद वो जब भी एंड ऑफ फाइल का एरर देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रीम जो है इसमें हमने क्या देखा था, एक और फंक्शन था सेंड एंड क्लोज। ये सेंड एंड क्लोज का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि ये बता रहा है क्लाइंट को कि मेरे को आपके इतने मैसेज आए एंड मैं अभी आपका जो रिक्वेस्ट है वो क्लोज कर रहा हूं, मतलब मैं आपकी कॉल क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं, ठीक है। तो वही है, उसके अंदर क्या था, दो पैरामीटर थे, सॉरी एक पैरामीटर था एंड वो एक चीज रिटर्न कर रहा था। तो पैरामीटर कौन सा था, हेलो रिस्पॉन्स। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रोटो हेलो रिस्पॉन्स नाम की चिड़िया जो है इसको हम डिलीवर करेंगे। उसके अंदर हमने क्या डाला, रिप्लाई के अंदर हमने टोटल मैसेजेस काउंट जो है वो हमने डाला है। अब रिप्लाई जो था वो क्या था, स्ट्रिंग टाइप का था, एंड टोटल जो था वो किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी। स्ट्रिंग कन्वर्जन के एक पैकेज है जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल पैकेज है, ठीक है। स्ट्रिंग कन्वर्जन नाम का एक पैकेज है, उसके डॉट आयोटा जो है हमने एक मेथड कॉल किया। ये क्या लेता है, ये इंटीजर लेता है एंड उसको क्या कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए हमने जो था इसको इंपोर्ट किया था ताकि हम टोटल को कन्वर्ट कर सकें स्ट्रिंग में। तो ये जैसे ही इसको कॉल करेगा तो यहां से ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था सर्वर के रिगार्डिंग कि सर्वर के अंदर हमने क्या चेंजेस किए हैं, क्या हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए हैं, कैसे ये रिक्वेस्ट ले रहा है एंड कैसे ये रिटर्न कर रहा है। आशा करता हूं आप लोगों को सर्वर के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। मैंने एंड टू एंड आपको हर एक चीज जो भी मैंने मॉडिफाई किया था मैंने वही एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, आप दो लोग देख सकते हो यहाँ पे 9000 ही पोर्ट था, मैंने वही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। मैंने जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ इसी में किए हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। एंड अभी बढ़ते हैं क्लाइंट की तरफ कि क्लाइंट के अंदर मैंने क्या चेंजेस किए हैं। क्लाइंट के अंदर जो मैंने पहला चेंज किया वो ये है कि मैंने जो हमने लास्ट वीडियो में इसको रेस्ट एपीआई में कन्वर्ट किया था तो मैंने उसका पाथ जो है वो चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, /send कर दिया है। उसके बाद जो पोर्ट है वो तो वही है, 8000 पोर्ट पे ही ये रन करेगा। एंड अब आता है क्लाइंट कनेक्शन सर्वर के बारे में, जो यहाँ पे इस पाथ पे कॉल होगा कंट्रोलर हमारा। तो उसमें हमने क्या किया है,
प्रोटो हेलो रिक्वेस्ट नाम का एक एरे जो है हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया एंड उसके अंदर हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट जो थी वो भर दी। लाइक यहाँ पे आप मैं अभी के लिए इसको स्टैटिक लिख के चल रहा हूँ, आपको ये क्या है डायनेमिक बनाने हैं। इसके अंदर मल्टीपल भी है, आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक रिक्वेस्ट 4, 5 एंड 6, जितनी भी आप इसको रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो। मैंने अभी इसको स्टैटिक लिखा है, आपको क्या करना होगा डायनेमिक करना होगा। ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपको उसके भी दौरान कोई एरर आता है तो आप मेरे को भेज दीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया रिक्वेस्ट प्रिपेरेशन, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, क्लाइंट जो भी हमने क्लाइंट यहाँ पे बनाया था इसका क्या किया, हमने डॉट सर्वर रिप्लाई को कॉल किया एंड उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। अब ये क्या ले रहा था, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट जो था पैरामीटर जो था वो एक्सेप्ट कर रहा था एंड कुछ वेरिएडिक कॉलेज जो वेरिएडिक फंक्शन से जो था ये कुछ ऑप्शनल पैरामीटर जो था वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो हमने ऑप्शनल पैरामीटर कुछ देना नहीं था, हमने सीधा उसको कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास कर दिया। अब ये क्या चीजें रिटर्न कर रहा है, ये दो चीजें रिटर्न कर रहा है। वो क्या है, पहली चीज है प्रोटो डॉट एग्जाम्पल सर्वर रिप्लाई क्लाइंट एंड उसके बाद एरर जो है ये रिटर्न कर रहा है। मतलब कि पहला जो वेरिएबल था वो क्या था, स्ट्रीम था एंड उसके बाद जो था वो क्या था, एरर था। तो ये दोनों चीजें ये रिटर्न कर रहा है एंड रिटर्न करने के बाद जब हमने एरर को चेक किया, अगर एरर में कोई भी चीज गलत है तो वो यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाएगा हमारा। अदरवाइज क्या है, हमने क्या किया, जो हमने ऊपर रिक्वेस्ट प्रिपेयर की थी वो रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या किया, रेंज लूप चलाया। लूप चलाने के बाद हमने क्या किया, हर रिक्वेस्ट को सेंड किया सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर हर एक रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद हमने एक एक एरर को चेक किया कि भाई अगर कोई एरर आता है सेंड करते टाइम पे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अदरवाइज क्या है कि सर्वर का जो मैसेज हमें आया था, जो हमने यहाँ पे इसको मैसेज भेजा था ना सेंड एंड क्लोज, तो वो यहाँ पे रिसीव होगा। क्लोज एंड रिसीव मतलब उसने क्या किया, सेंड एंड क्लोज, इसने क्या किया, क्लोज एंड रिसीव। मतलब देखो दोनों ऑपोजिट हैं। सर्वर ने क्या किया, सेंड किया देन क्लोज किया, इसने क्या किया, क्लोज किया देन रिसीव किया। तो इसने रिस्पॉन्स जो सर्वर ने भेजा था वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट को सेंड किया जा रहा है एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स को हमने एक जो जेसन बना के डाला था उसमें भेज दिया एंड उसके दौरान भी अगर कोई एरर आता है, मतलब कि क्लोज एंड रिसीविंग के बाद भी कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये चेंजेस जो थे मैंने क्लाइंट के अंदर किए थे। अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, कुछ नहीं है और एक्स्ट्रा किया। ये मैंने अभी स्टैटिक किया, आपने क्या करना है, डायनेमिक करना है। और उसके बाद क्लाइंट, जो ये क्लाइंट है जो हमने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसके डॉट लगा के डॉट ऑपरेटर के साथ हमने क्या किया, सर्वर रिप्लाई को क्या किया, कॉल किया। इस वाले सर्वर रिप्लाई को क्या किया, कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये एक पैरामीटर ले रहा था जो कि क्या था, कॉन्टेक्स्ट टाइप का था एंड उसके बाद कुछ ऑप्शनल पैरामीटर थे। ऑप्शनल पैरामीटर अभी हमने देने नहीं थे तो हमने छोड़ दिए, ठीक है। अगर इसके दौरान कोई एरर आता है तो हमने यहाँ पे उसको रिटर्न करवा दिया। अदरवाइज क्या है, हमने रिक्वेस्ट के ऊपर सारी लूप चलाई, मतलब रेंज लूप चलाई एंड स्ट्रीम को यूज करके, जो ये वाला स्ट्रीम था उसको यूज करके सर्वर को एक एक मैसेज भेजा कि भाई ये लो तुम्हारा एक एक मैसेज। ये क्या कर रहा है, अब मैसेज भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है। ये क्या कर रहा है, एज ए बॉयफ्रेंड रिएक्ट कर रहा है एंड सर्वर क्या है, एज ए गर्लफ्रेंड रिएक्ट कर रहा है। ये उसको मनाने की कोशिश चल रही है कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एंड अगर उसके दौरान कोई एरर आता है, मान लो कि व्हाट्सएप फेलियर हो गया, जा कुछ भी रुक गया, ठीक है, नेट नहीं है, तो ये उस प्रकार का एरर यहाँ पे है कि मान लो सर्वर एक्टिव ही नहीं है, चल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी। या कोई और एरर आ रहा है तो यहाँ पे वो पकड़ा जाएगा। अदरवाइज क्या है कि वो क्या करेगा, स्ट्रीम क्लोज एंड रिसीव इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें सर्वर का रिप्लाई आ रहा होगा, जिसमें बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है वो मैसेज कर रही होगी कि ठीक है मैं मान चुकी हूं, आप ये मैसेज लो मेरा, मतलब उसके पास वो मैसेज आ जाएगा एंड हमने उसको जेसन में रिटर्न करवा रखा है। तो ये सारी चीजें थी क्लाइंट के रिगार्डिंग जो मैंने क्लाइंट के अंदर मॉडिफाई की थी। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो पहले हम सर्वर को रन करेंगे, गो रन सर्वर डॉट गो। तो ये रन हो चुका है। उसके बाद क्या है, हम आते हैं अपने क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट में आ गए, गो रन क्लाइंट डॉट गो। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, क्लाइंट को रन कर लिया।
तो अभी यहां पे मैंने क्या किया था, लोकल होस्ट 8000 पोर्ट दिया था /send, जो पाथ हमने क्या दिया था अभी रेस्ट एपीआई में दिया था। कहां पे दिया था, यहां पे, ये वाला सेंड। तो ये आपने ये लिखा, इसको कॉल करते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो आप लोग देख सकते हो यहां पे क्या लिखा आया, मैसेज काउंटर रिप्लाई के अंदर क्या आया, 6 आया। जितने हमने मैसेज भेजे थे, कितने मैसेज भेजे थे हमने गाइस, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूं, हमने 6 ही मैसेज भेजे थे एंड सर्वर की तरफ से क्या रिप्लाई आया, 6 आया। तो ये था सर्वर स्ट्रीमिंग, सॉरी क्लाइंट स्ट्रीमिंग के रिगार्डिंग, कि क्लाइंट स्ट्रीमिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड उसको कैसे हम यूजफुल तरीके से अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, कैसा डेटा डायनेमिक कर सकते हैं, क्या प्रोटो में चेंजेस थे, क्या क्लाइंट में चेंजेस थे, क्या सर्वर में चेंजेस थे। आशा करता हूं आप लोगों को सारा एंड टू एंड जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी सिंगल डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये गिट रेपो मैं जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर कोई कई बंदे क्या है कि यूनिरी ऑपरेशन देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली आप बात नहीं है। आप प्रीवियस कमिट पे जाएं एंड उस पे ऊपर जाके आप लोग जो है उसको चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ चुकी होंगी। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दें ताकि वो भी जीआरपीसी का जो ये क्लाइंट स्ट्रीमिंग वाला ऑपरेशन है वो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाएं।